हेलो एवरीवन, मैं शुक्लति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर बिस गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको पढ़ा रही थी आपके एनिमल टिश्यूज़, और मैंने एनिमल टिश्यूज़ में आपको पहला पढ़ाया था आपका उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। इनका कार्य क्या था? ये आपके रक्षात्मक आवरण होते हैं, शरीर को क्या ढकते हैं, या अंगों को ढकते हैं, या उनकी अंदर से लाइनिंग करते हैं, या बाहर से लाइनिंग करते हैं ना। तो ये रक्षात्मक आवरण होते हैं, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो। तो उस दिन मैंने इसकी आपको लोकेशन बताई थी, स्थिति बताई थी, कार्य बताया था, और ये किस टाइप से बनते हैं, अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो आज इनके 4 टाइप मैंने उस दिन आपको लिखवाए थे। पहला लिखवाया था स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मतलब होता है शल की उपकला, है ना। और दूसरा मैंने आपको लिखवाया था कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियल। ठीक है, उपकला ऊतक। और मैंने तीसरा आपको लिखवाया था स्क्वैमस लिखवाया था, कॉलमनर लिखवाया था, और लिखवाया था क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब से होता है घनाकार, है ना, तो घनाकार लिखवाया था। और एक लिखवाया था ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड का मतलब, ग्लैंड्यूलर का मतलब होता है क्या? ग्रंथिल एपिथेलियम। ठीक है, तो आज मैं पहला टाइप बताऊंगी आपको, स्क्वैमस बताऊंगी तो चारों ही, लेकिन पहले एक समझाऊंगी तो फिर एक बता दूंगी, है ना। तो पहला है आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो स्क्वैमस का मतलब होता है शल्कीय उपकला ऊतक, है ना। तो ये कैसे होते हैं आपके? ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू बताए थे, इनमें क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया था इर्रेगुलर शेप्ड होती हैं ना। तो इसकी जो एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो कभी कभी क्या होती हैं, षटकोणी, हेक्सागोनल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? षटकोणी हो जाती हैं, पतली होती हैं, और कैसी होती हैं, इंटरसेल्युलर एब्सेंट होता है स्पेस में, है ना। और इनका काम क्या होता है, ये लाइनिंग ऑफ माउथ करती हैं। क्या करती हैं? मुंह की अंदर से लाइनिंग करती हैं। और किसकी लाइनिंग करती हैं? आहार नाल की, एलिमेंट्री कैनाल की। और किसकी करती हैं? और ये ब्लड कैपिलरीज की, ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी, उनकी लाइनिंग करती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? एल्वियोलाई में। आपका जो फेफड़े होते हैं, जो रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे क्या होती हैं? एल्वियोलाइज होती हैं। वो क्या करती हैं? आपका एरिया बढ़ाती हैं, एब्जॉर्प्शन का एरिया, ठीक है, अवशोषण का एरिया बढ़ाती हैं। ठीक है, वहाँ पाई जाती हैं। तो फिर इनमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्क्वैमस एपिथेलियम भी सेम 2 टाइप की होंगी। सिंपल में क्या आएगा, सिंगल लेयर होगा, एक लेयर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, पतली होंगी, है ना। और कैसी होंगी? हेक्सागोनल होंगी, है ना, षटकोणी होंगी। फिर आपका क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मैंने स्ट्रेटिफाइड का मतलब बताया था परत वाला। भाई परत वाला सिस्टम आपका ऐसे हो गया, जैसे आप क्या खाते हैं, केक खाते हैं ना, तो केक में केक का बेस हो जाता है, फिर ऊपर से कोई वाइट कलर की क्रीम हो जाती है, फिर एक बेस आ जाता है, फिर आपकी चॉकलेट वाली क्रीम हो जाती है, फिर एक बेस आ जाता है ना। तो ऐसे क्या है, परत के ऊपर एक परत, परत के ऊपर एक परत। जब स्क्वैमस एपिथेलियम की बहुत सारी परतें एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या हो जाती है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और ये पाई कहाँ जाती है, मैंने उस दिन बताया था आपको, आपकी त्वचा पे। तो ये त्वचा पे क्या करती है, परत परत से क्या फ़ायदा है, बहुत सारी इसकी लेयर हैं। तो क्या होता है, इसे मान लो ये होगी आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो इसमें क्या है, एक परत के ऊपर क्या होगा, और परतें हो जाएंगी। मान लिया इसके ऊपर ये 3 परतें और चढ़ गई, ठीक है, और चढ़ गई। अब इसमें से मान लो ये 2 हैं, जो ये कैसी हैं, डेड। तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है ना, परतीय जो सल्की का स्तर होता है, वो उसमें क्या होता है, ऊपर वाली आपकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं, मृत होती हैं। तो वो क्या करती हैं, प्रिवेंट बियर टू टीयर, लिख लीजिएगा ऐसे, प्रिवेंट बियर टू टीयर। मैं आपको अगर इंग्लिश बताती हूँ तो हिंदी भी साथ में बोल देती हूँ,
इसलिए आप हिंदी लिख लीजिएगा, है ना। इंग्लिश आपके काम में बहुत आएगी, है ना। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको लगता है कि हिंदी सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश ज़रूरी भी है और सरल भी है ना। अब ये प्रिवेंट बियर टू टीयर, अब ये जो आपकी स्ट्रेटिफाइड है ना एपिथेलियम है, ये कहाँ है स्क्वैमस में? स्किन में है। स्किन में आप देखना कट जाओ, फट जाओ, थोड़ा बहुत कटोगे आप तो क्या होता है, ब्लड नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से कौन सी सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो खून को नहीं आने देती हैं, है ना। तो प्रिवेंट बियर टू टीयर यानी कि टूट फूट, क्या है, टूट फूट, टूट फूट से सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं, किससे प्रोटेक्शन देती हैं, बियर टू टीयर यानी टूट फूट से सुरक्षा करती हैं। तो आपकी जो हो गई स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये कहाँ पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है, ठीक है ना। और जो सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, वो कहाँ पाई जाएगी, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को कुछ लोग ईसोफेगस बोलते हैं, क्या, देख लीजिएगा, ओइसोफेगस, इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ओ को साइलेंट कर देते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो बोलना है ईसोफेगस, ओइसोफेगस बोल सकते हैं आप, ठीक है। और एक नोट लिख लीजिएगा, मैं नोट लिखवा दूं पहले। नोट, नोट क्या है, ऑल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जितनी भी आपकी ग्रंथियां हैं, ये आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये कैसी होती है, कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप्ड, कैसी होती है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब समझते हो, तितली ऐसी। तो ये आपकी क्या है, ग्रंथि है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है ना, आपकी एड्रीनल ग्रंथि होती है ना। जितनी भी आपकी ग्रंथियां हैं वो किससे बनी होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। लिख लीजिएगा, ऑल ग्लैंड्स आर made up of epithelial tissue, ठीक है ना। तो सभी ग्रंथियां एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक की बनी होती हैं, ठीक है। अब दूसरा नोट लिख लीजिएगा, एपिथेलियम को प्लूरल फॉर्म में, आपने सिंगुलर और प्लूरल बहुत पढ़े होंगे इंग्लिश में, एक वचन और बहुवचन, है ना। तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में एपिथेलिया, क्या बोलते हैं, एपिथेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेलिया कहते हैं। आपकी थायराइड ग्लैंड कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप्ड, और कहाँ होती है, आपके गर्दन में, जहाँ ये आपको हड्डी दिखती है, ये चौड़ी चौड़ी ये होती है। तो मैं आपको क्या है ना डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियम की। नोट कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होती हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये है आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, जो शल्की एपिथेलियम होती है, उपकला होती है, वो दो प्रकार की, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और ये कैसी है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्तरित, जिसमें क्या होते हैं, लेयर्स होती हैं, स्तर होते हैं। लिखा भी है, इस प्रकार की एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम की कई परतों से बनी होती है। ये स्क्वैमस एपिथेलियम इसकी कई परतों से बनी हुई है। त्वचा में मिलती है, आपकी स्किन में मिलती है, उसकी ऊपरी परतें मृत होती हैं। और क्या होता है, इस कहाँ पाई जाएगी, आपकी स्किन में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, स्किन में, त्वचा में। कहाँ, त्वचा में, है ना। इसका कार्य क्या है, त्वचा को कटने व फटने से बचाना, यानी प्रिवेंट बियर टू टीयर, ठीक है ना, इंग्लिश में ये हो जाएगा। अब देखिए, ये क्या है, आपकी चपटी। देखो, ये आपका हो गया क्या, बेस हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें ये क्या होंगी, आपकी चपटी व प्लेट के समान। कैसी, चपटी ऐसी, चपटी व प्लेट के समान, ठीक है,
फर्श जैसा होगा। क्या होगा आपका? फर्श पे लगी टायरों के समान होती हैं और क्या है, कोमल स्तर बनाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं? आहार नाल यानी वेंट्रिकुलर की लाइनिंग और किसकी? मुंह का स्तर, आपके मुंह में लाइनिंग करती हैं और ईसोफेगस में और एल्वियोलाई में। और इनका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन यानी कि छानना। तो मैंने आपका एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और क्या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बता दिया। तो आपका एक पहला जो प्रकार था स्क्वेमस एपिथेलियम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपके दूसरे प्रकार पे। दूसरा आपका प्रकार है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनर का मतलब क्या हो गया? कॉलम की स्पेलिंग क्या होती है? कॉलम आपसे बोलते हैं ना, आप बड़े बड़े से कॉलम बना लीजिए अपनी कॉपी में। तो ये कॉलम कैसे हो गए आपकी? स्तंभाकार। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? स्तंभाकार। क्या हो जाएगी? स्तंभाकार। तो ये आपके एपिथेलियम कैसी हो जाएगी? स्तंभाकार एपिथेलियम के टिश्यू होते हैं, ठीक है। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभ जैसी। और इनमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और नीचे क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब इनकी सेल्स के ऊपर और क्या पाया जाता है? ये आपकी सेल्स हो गई स्तंभाकार। इनके ऊपर कभी कभी क्या होता है? उंगली के उभार समान संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? उंगली के उभार समान संरचनाएं पाई जाती हैं। उनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना। और आपकी जो स्तंभाकार एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये पाई जाती हैं आपकी क्या? आंत में, इंटेस्टाइन में। ये आपके आंत की लाइनिंग करती हैं। क्या करती हैं? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन करती हैं। तो अब इसको नोट आप कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ, है ना। मैंने अभी आपको पढ़ाया था स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। उसके दो प्रकार थे आपके, सिंपल एपिथेलियम स्क्वेमस टिश्यूज और कौन से थे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज। और आपका दूसरा टाइप आता है, क्या आता है? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो स्तंभाकार आपका मतलब ही हिंदी से ही पता चल गया होगा। स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबे जैसी, पिलर लाइक। तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? खंबे जैसी, पिलर लाइक होती हैं। और हर टिश्यू में क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये पिलर लाइक आपकी क्या हो गई? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हो गई। इनमें बीच में क्या है? न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कभी कभी इनमें क्या होता है? उंगली के उभार जैसी, क्या है? उंगली के उभार जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। तो ये क्या करती हैं? आपका अवशोषण सतह को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यही लिखना है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। यह है लंबी एपिथेलियल सेल्स से। ये सब बनी किससे हैं? ये टाइप किसके हैं? एपिथेलियल सेल्स के। तो ये किससे बने होंगे? एपिथेलियल सेल्स से, है ना। तो यह है लंबी एपिथेलियल सेल्स से बनी होती है। यह है आंत के, आंत को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? आंत को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन के भीतरी स्तर में पाई जाती हैं, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। इनके स्वतंत्र सिरों पर अनेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? उभार, उंगली के जैसे उभार होते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। तो इनका एक काम क्या हो गया है? अवशोषण सतह को बढ़ाना, ठीक है। अब इनकी आकृति कैसी हो गई? पिलर लाइक, खंबे के जैसी। और कैसे? ये लंबे ज़्यादा होते हैं और चौड़े कम, यानी कि लंबा है ज़्यादा और चौड़ा है कम, ठीक है। इनकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, ठीक है। और इनका जो कार्य होगा वह यही होगा, एब्जॉर्प्शन। मैंने कहा अवशोषण क्षेत्र बढ़ाते हैं, तो ये क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं और श्रावण करते हैं, किसी चीज़ का सेक्रीशन भी करेंगे। और प्रोटेक्शन, आपके एपिथेलियल टिश्यू का कार्य ही यही है मेन, क्या है? प्रोटेक्शन देना। इनका काम क्या है? रक्षा करना। ये आपकी क्या है? रक्षात्मक आवरण होते हैं। तो प्रत्येक आपका जो ऊतक का टाइप है उसका मेन फंक्शन ये तो है ही है, क्या? प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। उसके साथ साथ क्या है इसका कार्य? सेक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया था आपको, ये कहाँ पाए जाते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। छोटी आंत होती है जो आपकी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो यहाँ क्या होता है, ये आपके माइक्रोविलाई होते हैं, अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक का मतलब आपके पेट की जो इनर लाइनिंग है वो भी यही करते हैं। और गाल ब्लैडर होता है आपका, उसमें भी कौन से पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब एक इन्हीं में क्या हो जाता है कि सिलिया हो जाते हैं, क्या सिलिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब सिलिया क्या होते हैं आप कहेंगे, तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इनमें अब क्या हो जाएगा, इस प्रकार की एपिथेलियम सेल्स की सतह पर, अभी यहाँ पे क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, ठीक है। अब हमने ये प्रोजेक्शन हटा दिए, अब इनमें क्या हो जाएगा, इनमें ये आपकी सेल्स हो गई, ठीक है। अब इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की जगह क्या हो जाएंगी आपकी, ये बाल जैसी संरचनाएं बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इनको हम क्या कहेंगे, सिलिया, क्या कहेंगे, सिलिया। अब सिलिया क्या करते हैं, सिलिया करते हैं मूवमेंट। जैसे आपको ऐसे देखो, पेड़ जब हवा चलती है तो हवा अगर इस तरफ चल रही है तो सारे पेड़ क्या है, इस तरफ ऐसे मूवमेंट करते हैं, इस तरफ आती है तो इस तरफ मूवमेंट करते हैं। झंडा ही देख लो अपना, है ना, तो इनका भी यही होता है। ये आपके इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। तो जैसे आपकी इंटेस्टाइन में छोड़िए, आपका जो नेसल पैसेज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपका, जो श्वसन, जहाँ से श्वास जाती है आपकी, तो श्वास में क्या होता है आपका, म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है। तो ये श्लेष्मा को क्या है, गति देता है, श्लेष्मा का आगे बढ़ाता है श्लेष्मा को। अगर इनकी गति ऐसी जा रही है तो श्लेष्मा आगे जाएगा, और इनकी गति ऐसी हो रही है तो श्लेष्मा पीछे आएगा, ठीक है। तो इनका कार्य क्या है, इस प्रकार की एपिथेलियम सेल्स की सतह पर क्या होगी, बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम सिलिया कहते हैं, लिख लीजिएगा, ये पाई जाती हैं, जिसको सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं, ठीक है ना, जिनको सिलिया कहते हैं। अब ये कहाँ पाए जाएंगे, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, आपके श्वसन ट्रैक्ट में पाए जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पाए जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या है, मादा जनन तंत्र के कहाँ पाए जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब्स में। कहाँ, फैलोपियन ट्यूब्स में। फैलोपियन ट्यूब्स में क्यों पाए जाएंगे, अभी आपको आगे जब चैप्टर बढ़ेगा तो ये भी पढ़ाएंगे। तो आपका क्या ओवम होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है जो, तो ये फैलोपियन ट्यूब में जब गति करती है तो कैसे करती है, छोटे छोटे यही आपके सिलिया होते हैं, उन सिलिया के थ्रू मूवमेंट होता है और गति करते हैं। और कहाँ होंगे आपके यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, किडनी की आपकी जो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें, ठीक है। अब श्वास नली में म्यूकस को आगे बढ़ाते हैं, इनका कार्य क्या हो गया, वही जो मैंने बताया था, ठीक है। और नोट क्या है, सिलिया एक रिदमिक मूवमेंट करते हैं, मैंने वही मूवमेंट अभी आपको बताया, इधर जाएंगे तो आगे की तरफ, इधर जाएंगे तो पीछे की तरफ, ठीक है। तो आपका ये दूसरा प्रकार कंप्लीट हो गया एपिथेलियल टिश्यू का, कौन सा, कॉलमनर एपिथेलियल। आप इसे नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, मैंने आपको आज पढ़ाए हैं आपके टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक के प्रकार। मैंने 4 बताए थे, स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, और एक कौन सा है आपका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो मैं आपको 2 पढ़ा चुकी हूँ। स्क्वैमस एपिथेलियम 2 टाइप की थी, एक कैसी थी, स्ट्रेटिफाइड, एक थी सिंपल। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहले पढ़ाई थी आपकी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर मैंने आपको पढ़ाई थी कॉलमनर एपिथेलियम। उसमें क्या था, आपके कॉलम थे, स्तंभ थे, और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते थे, जिसको बोलते थे हम क्या, माइक्रोविलाई। और आपके फिर क्या थे, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ाई थी, उसमें क्या था, सिलिया हो गए थे प्रेजेंट। सिलिया क्या करते थे, एक रिदमिक मूवमेंट करते थे और म्यूकस को आगे की ओर ले जाते थे, है ना। अब आता है आपका क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल से मतलब आपका क्या मतलब हो गया, क्यूबॉइडल हो गया मतलब घनाकार। घना आपने देखा है, आपके जो आइस क्यूब्स होते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं, घनाकार, है ना। घनाकार का मतलब हो गया आपकी इनकी जितनी क्या है, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होगी। क्या होगी, जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई। देखो, लंबाई बराबर चौड़ाई। और इनका शेप कैसा होता है, क्यूब लाइक, यानी घन के आकार के होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड। आपकी स्वेट ग्लैंड क्या होती हैं, ये आपकी स्किन पर होती है ना, पसीने वाली ग्रंथियाँ, है ना।
और जर्मिनल इपिथीलियम ऑफ गोनेड्स, गोनेड्स आपके होते हैं जनद, यानी जनदों की इपिथीलियम कहाँ कहाँ होते हैं आपके गोनेड्स, टेस्टिस और ओवरी, यानी क्या है टेस्टिस है ना, और ओवरी आपके क्या हो गए गोनेड्स। तो ये कहाँ पाई जाएगी, गोनेड्स की ऊपर है ना, जर्मिनल इपिथीलियम होती है, ठीक है। और थायराइड एंड सैलिवरी ग्लैंड, कौन कौन सी ग्लैंड में पाए जाएंगे, थायराइड ग्लैंड में, और सैलिवरी ग्लैंड आपकी कहाँ कहाँ होती है, लार ग्रंथियाँ आपके मुंह में होती हैं, लार सेक्रीशन करती हैं ना। अब सेक्रीशन तो इनका फंक्शन हो गया भाई, सेक्रीशन हो गया है ना, और कुछ एब्जॉर्प्शन भी करती हैं, तो इनका हो गया एब्जॉर्प्शन। और तीसरा इनका काम तो होता ही है क्या, प्रोटेक्शन। तो एक शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, SAP, यानी सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन इनका कार्य हो गया है। अब आते हैं आपका चौथा, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यूज है ना। तो ग्लैंड्यूलर यानी कि ग्रंथिल उपकला ऊतक, ग्रंथि का मतलब क्या होगा, ग्लैंड, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, ग्लैंड में। अब कभी कभी क्या होता है, ये है देखो, ये है, कभी कभी ये आपका बेस हो गया, ठीक है, बेस हो गया, और ये आपकी एपिथेलियल सेल्स हो गई, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हो गई। कभी कभी क्या होता है, आपकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, क्या अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, और क्या बना लेती हैं, एक ग्रंथि ऐसी संरचना बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं, एक ग्लैंड है ना। तो वही क्या आपकी क्या कहलाती है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। कभी कभी एपिथेलियम टिश्यू का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है, देखो ये आपके एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, इसका कुछ भाग अंदर की तरफ मुड़ गया है और ग्रंथि का रूप ले लेता है, ठीक है, और सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करता है। भाई ग्रंथि है तो क्या करेगी, सेक्रीशन करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी। तो ये जैसे कि क्या है, सैलिवरी ग्लैंड आपकी लार ग्रंथियाँ, और म्यूकस ग्लैंड मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहा है था, म्यूकस है ना आपका, तो ये म्यूकस ग्लैंड का कार्य करने लगती है। और ईयर बैग्स, आपने देखा होगा आपके कान में एक मोम जैसा पदार्थ सेक्रीट होता रहता है, तो वो भी क्या है आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का ही एक पार्ट है, ठीक है, बैग्स। और क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेनली ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से ही सेक्रीट होते हैं। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाए हैं, एक क्विक रिवीजन है आपका एपिथेलियल टिश्यू के टाइप, ठीक है, आपके चारों टाइप मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। जहाँ भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के साथ, है ना।